आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि पी एन संधि क्या होती है। इसके निर्माण के समय संधि तल पर होने वाली क्रिया को समझाइए तथा इसमें कहा गया है कि इस संधि को अग्र अभिनत करने पर अवक्षय परत पर होने वाले प्रभाव को भी समझाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पी एन संधि को। तो जब पी प्रकार के तथा जो एन प्रकार के अर्धचालकों को हम परमाणुविक स्तर पर इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जो उनके जो संपर्क तल पर उनके जो परमाणु जो है आपस में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बने जो संधि को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ से हम पी एन संधि कहते हैं। हम जानते हैं कि पी प्रकार में जो मुख्य आवेश वाहक होते हैं वह क्या होते हैं, यहाँ पे होल होते हैं तथा इस प्रकार से यहाँ पे जो मुख्य पी प्रकार में जो मुख्य आवेश वाहक है यहाँ पे होल होते हैं तथा एन प्रकार में यदि हम देखें तो एन प्रकार में जो मुख्य आवेश वाहक होते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तथा यहाँ पे पी प्रकार में हम जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक देखें तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तथा यदि हम यहाँ पे एन प्रकार में देखें तो एन प्रकार में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं यह होल होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पी प्रकार में यहाँ पे किसकी सांद्रता अधिक है, पी प्रकार में जो होलों की जो सांद्रता होती है वह अधिक होती है तथा जो एन प्रकार में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो सांद्रता होती है यह अधिक होती है। अतः यहाँ पे अधिक सांद्रता से यहाँ पे कम सांद्रता की ओर यहाँ पे गति करते हैं। तो इस प्रकार से जो पी प्रकार में जो होल है वह किसकी ओर गति करेंगे, यह एन क्षेत्र की ओर गति करेंगे। इस प्रकार से यह जो है संधि की ओर गति करते हैं। तथा जो एन प्रकार में जो मुख्य आवेश वाहक है इलेक्ट्रॉन है, इसकी संख्या जो अधिक होने के कारण से यह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, अतः यह पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो होल है तथा जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से गति करते। तो यहाँ पे जो संधि पर यहाँ पे जो होल तथा जो इलेक्ट्रॉन जो आके कुछ यहाँ पे उदासीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और जो होल यहाँ पे उदासीन हो जाते हैं अर्थात यहाँ पुनः यहाँ पे सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे अवक्षय परत का निर्माण होता है। तो इस अवक्षय परत पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे होल या इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते क्योंकि ये आके उदासीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक यहाँ पे अवक्षय परत का निर्माण होता है जो होलों को यहाँ एन क्षेत्र की ओर जाने से रोकता है तथा इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पी क्षेत्र की ओर आने से रोकता है। जब यहाँ पे होल जो है यहाँ पी क्षेत्र से यहाँ एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं तब जो यहाँ पे एक ऋणात्मक आवेश यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। तथा जब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे एक धनात्मक आवेश जो है यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो एन क्षेत्र की ओर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पे धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा जो पी क्षेत्र की ओर एक ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे एक टोदिक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसे हम प्राचीर विभव भी कहते हैं। अब देखते हैं हम पी एन संधि को कैसे अग्र अभिनीति करते हैं अर्थात फॉरवर्ड बायसिंग। तो यहाँ पे जो पी प्रकार का जो अर्धचालक है उसे हम यहाँ पे बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा जो एन सिरा है उसे हम बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से इस प्रकार से जोड़ते हैं, जिसके कारण से जो पी प्रकार में जो मुख्य आवेश वाहक होते हैं हम जानते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे होल होते हैं। तो यह बैटरी के जो पी प्रकार में जो यहाँ पे जो मुख्य आवेश वाहक जो होल होते हैं धनात्मक आवेश वाहक होते हैं। तो यहाँ पे बैटरी के यह धनात्मक टर्मिनल से जुड़े होने के कारण से ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं और प्रतिकर्षित होने के कारण से यह संधि की ओर यहाँ पे गमन करते हैं। इस प्रकार तथा जो एन अर्धचालक है वह बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े होने के कारण से जिसमें जो एन अर्धचालक में जो एन प्रकार के अर्धचालक में जो यहाँ पे मुख्य आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं। तो यहाँ पे ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े होने के कारण से यह भी प्रतिकर्षित होते हैं और प्रतिकर्षित होने के कारण से वह संधि की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार से संधि की ओर गति करते हैं और जैसे जैसे हम यहाँ पे जो बाह्य विद्युत सोर्स है या बैटरी का हम यहाँ पे उल्टता को बढ़ाते जाते हैं वैसे ही यहाँ पे जो अवक्षय परत की जो मोटाई है यहाँ पे कम होती जाती है। यहाँ पे जो बैटरी की उल्टता को यदि हम बढ़ाते हैं और यहाँ पे जो रोधिक विभव माना कि यहाँ पे V नॉट है, जब यहाँ पे जो बैटरी की उल्टता यदि यहाँ पे रोधिक विभव से जब अधिक हो जाती है तो यहाँ पे जब यह V नॉट से अधिक हो जाती है तब यहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे धारा बहती है अर्थात जो धारा के मान में यहाँ पे तेजी से वृद्धि होता है। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ पे देखते हैं
कि जब हम यहाँ पे जो V नॉट से अधिक होने पे जो ये धारा यहाँ पे तेजी से बढ़ती है तथा यहाँ पे जो अवक्षय पड़ता है यहाँ पे जो है बहुत पतला हो जाता है अर्थात यहाँ पे नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा जो कि हमें प्रश्न में जो पूछा गया था। पहले हमने यहाँ पे देखा पी-एन संधि को। तो यहाँ पे पी-एन संधि क्या होता है, यहाँ जब पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को इस प्रकार से परमाणुिक स्तर पर इस प्रकार से हम जोड़ते हैं कि उसके जो परमाणु जो है इसमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पी-एन संधि बनता है। इसमें पी तथा एन प्रकार में जब होल से इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर एक अवक्षय परत का निर्माण होता है। जो अवक्षय परत है यहाँ पे पुनः यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों तथा जो प्रोटॉनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों तथा जो होलों को गति को रोकता है, अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने से रोकता है। जिस प्रकार से अवक्षय परत का निर्माण होता है। पुनः जब हम इसे हम अग्र अभिनीति में जोड़ते हैं, अर्थात जो पी प्रकार को हम यहाँ पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से तथा जो एन प्रकार के जो अर्धचालक इसे बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो किस प्रकार से यहाँ पे जो है यहाँ पे होलों तथा इलेक्ट्रॉनों की गति होती है तथा यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।